नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रीतम साहू है और आज हम बात करने वाले हैं बैगन की खेती के बारे में। बैगन की खेती के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, उसके पहले वीडियो में बने रहिएगा। आज हमारे बीच रंजीत साहू जी है जो कि 25 एकड़ में फार्मिंग करते हैं। तो आज हम बैगन की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे, फील्ड प्रिपरेशन से लेकर आपका हार्वेस्टिंग तक। तो सबसे पहले ये बताइए, जो बैगन की खेती करते हैं वो फील्ड प्रिपरेशन कब करना चाहिए? खेत की जुताई जो है, खेत की जुताई गर्मी में एमबी प्लांट्स करना चाहिए 2 से 3 बार जी। और उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा करना चाहिए रोटोवेटर से। उसके बाद मादा बनाना चाहिए 4 से 5 फीट का और उसमें गोबर खाद डालना चाहिए। अच्छा, जब खाद की टाइम आता है तो ये जो गहरी जुताई कौन से महीने में करना चाहिए? ये मई जून में। कितना जुताई करनी चाहिए? 1 से 2 बार। 1 से 2 बार। तो किसान भाइयों, गर्मी में 2 से 3 जुताई करनी चाहिए अच्छी उत्पादन के लिए, और उस समय गोबर केपी और पोटास दिया जाता है। तो फील्ड प्रिपरेशन होने के बाद कितने दिन बाद आप पौधे को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं? ये जून जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा खीरा लगा था, थोड़ा लेट हो गया, तो उसके बाद खीरा के बाद लगाए इसको। अच्छा, इसके पहले कोई और क्रॉप लगा था, उसके बाद आपने लगाया है। एक चीज़ और हम बताना चाहें, देख सकते हैं बैगन के क्रॉप है, यहाँ पे मल्चिंग लगा हुआ है। तो मल्चिंग के क्या क्या फायदा है? मल्चिंग कैसे लगाएं और कितनी कॉस्ट आता है पर एकड़? मल्चिंग में 15,000 खर्चा आता है। इसमें खरपतवार नियंत्रण अच्छे से होता है। जी। खरपतवार नहीं उग पाते और इसमें नमी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा, कोई भी क्रॉप में अगर मल्चिंग करते हैं तो एक तो आपका वीड जो होता है, खरपतवार, वो कंट्रोल में रहता है, उसमें अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं आता है, लेवल चार्ज कम हो जाता है। दूसरी बात है मॉइस्चर, जो जब हम किसी क्रॉप में पानी डालते हैं ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, तो पौधे को बराबर मात्रा में मिलता है और सही मात्रा में नमी यहाँ पे मेंटेन बना रहता है। इससे पौधे का विकास और वृद्धि बराबर होते रहता है। तो मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मल्चिंग के बारे में बात करने के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं, ये जो बैगन की वैरायटी है VNR ग्राफ्टेड 212, तो पहले फर्स्ट टाइम ग्राफ्टेड पौधा है। तो इनका फायदा क्या है? ग्राफ्टेड पौधे का क्या ऐसा है इसका? इसमें क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है और इसमें विल्ट की शिकायत नहीं है इसमें। अच्छा, तो किसान भाइयों, बैगन की तो बहुत सारे और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं किसान भाई, लेकिन ये जो रंजीत साहू जी हैं वो ग्राफ्टेड पौधा का उपयोग किया है यहाँ पे। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट बता रहा है कि विल्ट के जो प्रॉब्लम आता है, जो मेजर प्रॉब्लम होता है बैगन में, जो विल्ट, तो उसकी कंट्रोल के लिए रंजीत साहू जी ने आपका ग्राफ्टेड पौधा VNR 212 का उपयोग किया है। ये बैगन की खेती है और इसमें जो हम बात करते हैं प्लांट से प्लांट की दूरी और रो से रो की दूरी के बारे में, जो ग्राफ्टेड पौधा रहता है हमेशा थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये जो पौधे की डिस्टेंस है प्लांट से प्लांट की दूरी, वो 4 फीट रखा गया है यहाँ पे, और रो से रो की दूरी है यहाँ पे 5 फीट रखा गया है। अगर नॉर्मली हम बैगन का अदर किस्म अगर हम लगाते हैं तो उसमें प्लांट से प्लांट की दूरी आपका 2 फीट नॉर्मली 2 फीट रखा जाता है, लेकिन ग्राफ्टेड पौधा होने के कारण इनका ब्रांचेस बहुत बड़ा मतलब ब्रांचेस इसका ज़्यादा आते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे 4 से 4 फीट रखा गया है। तो अभी पौधा कितने दिन का हो गया? ये 25 दिन का हो गया है, अभी फ्लावरिंग स्टेज में है जी। ये 10 दिन में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा जी। तो ये अभी फ्लावरिंग स्टेज में है। तो जब आपने ट्रांसप्लांटिंग किए उस अवस्था में आप कौन से आपका बेसा ड्रिप इरिगेशन में कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं? ये पौधा तो बाहर से मंगाया है, ग्राफ्टिंग वाला ग्राफ्टेड पौधा। हाँ, और उसके ट्रांसप्लांटिंग के बाद 19-19 1261 ह्यूमिक एसिड ये सब देते हैं। अच्छा, पर एकड़ आपका कितना मात्रा देते हैं? जैसे 19-19 है या तो DAP है, पोटास है? 19-19 2 किलो पर डे के हिसाब से, और 1261 1 किलो 2 किलो, और ह्यूमिक एसिड 1 kg पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप में। जैसे ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं आपका ड्रिप फर्टिलाइजर की, तो शुरुआती अवस्था में जो 19-19 दिया जाता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में दिया जाता है। 19-19 का जो मुख्य काम होता है, इसमें इनको 90-90 भी बोला जाता है। 19% नाइट्रोजन रहता है, 19% फास्फोरस होता है और 19% पोटास होता है। शुरुआती अवस्था में हम जब देते हैं तो जो नाइट्रोजन का काम पौधे को हरा भरा रखना, इसमें प्रोटीन का भी निर्माण करते हैं। पोटास का अपना फुटाव के लिए और फल का शाइनिंग के लिए, फल वजन आता है। शानदार। तो ये शुरुआती अवस्था में 1 किलो या 2 किलो
पौधे की साइज के ऊपर निर्भर करता है पर एकड़ कितनी मात्रा में दिया जाता है, 19 12 100। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, इसमें जब 15 दिन के बाद जब आपने ट्रांसप्लांटिंग की, एक महीने के बाद अभी इंसेक्ट क्या इसमें मेजर प्रॉब्लम वाइट फ्लाई है और सूट बोरर है, तना छेदक, ये बहुत ज़्यादा आता है इसमें। वाइट फ्लाई और सूट बोरर, हाँ। तना छेदक। तो इसके कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड इसमें एसी टामाप्रिड और थाइमेथाक्जाम 25% इसी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। डोज क्या रहता है इनका? डोज एसी टामाप्रिड का 120 ग्राम जी रहता है 200 लीटर पानी में एकड़ के लिए। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, जब ये फ्रूटिंग आ जाता है इसमें एक फूड बोरर की बहुत ज़्यादा समस्या रहता है। वैसे विल्ट का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बैगन की खेती में, क्योंकि विल्ट एक ऐसा, अगर हम बोल सकते हैं, डिसीज, खतरनाक डिसीज जो आपका पूरी प्लांट को सुखा देता है, पूरी प्लांट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो उसके कंट्रोल के लिए ऑलरेडी इसने ग्राफ्टेड पौधा लगा लिया है। जो फूड बोरर के लिए, जैसे वहाँ पे फ्लावरिंग आना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट 1 2 दिखाई दे रहा है, तो अगर फ्रूट अगर स्टार्ट होगा उस समय फूड बोरर के लिए क्या क्या उपयोग करें? इनोवेक्टिन बेंजोएट 5%, अच्छा, उसका 120 ग्राम 200 लीटर पानी में, और कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 400 ग्राम 200 लीटर पानी में यूज़ करते हैं। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, ये तो इंसेक्ट की बात, इसमें डिसीज का क्या क्या प्रॉब्लम है? डिसीज उतना नहीं आता इसमें। अच्छा, मतलब फ्लावरिंग स्टेज में अमीनो एसिड डालने का मुख्य फायदा है, मतलब फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड। हाँ, जैसे ये फसल आपने अभी कितना दिन हुआ है? ये 25 दिन का हुआ है, फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है। अब ये फसल कितने दिन का चलेगा, कितने महीने? ये मार्च अप्रैल तक चलेगा। मार्च अप्रैल तक चलेगा। तो इसमें कितनी तोड़ाई कर लेंगे समथिंग? इसमें तोड़ाई काफी का होता है। कितने दिन में तोड़ाई होता है? जैसे अगर एक बार इसमें फ्रूटिंग आना स्टार्ट फ्रूटिंग आ गया तो इसमें 3 से 4 दिन के बाद लगातार तोड़ाई होते रहेगा, पूरा तोड़ाई कंटिन्यू। पर एकड़ कितना प्रोडक्शन हो जाता है वीएनआर ये ग्राफ्टेड पौधे का? आप अपना एकड़ में अगर निकाला जाए, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के ऊपर है, जितना आप निकाल लो।